हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ में जिसके हम अंदर करने वाले हैं 1.4 जो कि 9th क्लास का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, 9th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, आज उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, उसका आज फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और साथ साथ उसके वैलिड रीज़न भी बताते जाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पहला क्वेश्चन पूछा क्या वो देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मतलब कि आपको इन जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना, उसके अंदर से आपको ये बताना कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। देखो जैसे कि देखो फर्स्ट नंबर हमारे को देखना है ये वाला, ये रेशनल है इरेशनल। देखो 2 रेशनल है, 2 रेशनल है, ये इरेशनल है, ये क्या है इरेशनल है। अब रेशनल में से कभी भी इरेशनल कोई भी ऑपरेशन होता है ना, रेशनल और इरेशनल कोई भी ऑपरेशन होता है क्या आता है इरेशनल आता है। तो फर्स्ट हो गया इरेशनल। सेकंड में ये हो, देखो अगर मैं इसका ब्रैकेट खोलूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे। देखो ये प्लस का ये माइनस से कट जाएंगे तो सिर्फ 3 बचेगा। 3 इज अ रेशनल, तो 3 एक रेशनल नंबर है। अंडरूट 7 से 7 गया तो ये आएगा 2/7, 2/7 इज रेशनल, थर्ड वाला रेशनल है। और मैंने बताया था 1/√2 है ना, तो 1 तो रेशनल है और ये √2 क्या है इरेशनल है, तो इसका आंसर आ जाएगा इरेशनल। इरेशनल का मल्टीप्लाई करो, सब्सट्रैक्ट करो, ऐड करो या कुछ भी करो, ठीक है ना, तो वो क्या आता है इरेशनली आता है रैशनल के अंदर। फिर देखो 2 पाई, टू तो एक रैशनल नंबर है और पाई क्या इरेशनल नंबर है ना, तो इनके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर भी क्या आएगा इरेशनल आएगा, है ना। आ गई बात समझ में। तो आप रैशनल नंबर के साथ इरेशनल का कोई भी ऑपरेशन करेंगे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा इरेशनली आएगा। फर्स्ट देखो इस क्वेश्चन की तरह मत देख लेना, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ था। देखो मैंने पहले इसको देखा, यहाँ पर रैशनल है और ये दोनों इरेशनल है ना, तो बच्चा इस कंसेप्ट को देखते हुए इसको सीधा इरेशनल लिखता है, पर नहीं, पहले इसको सिंप्लीफाई करना, जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको कुछ एक आइडेंटिटीज बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखो एक आइडेंटिटीज होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम क्वेश्चन करेंगे, इसके थ्रू भी हम क्वेश्चन करेंगे और हम क्या करेंगे जनरल मेथड से भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो देख लेते हैं। ब्रैकेट 3 + √3 2 + √2, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना है सिंप्लीफाई करना। तो पहले मैं क्या करूँगा 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 × 2 + √2, फिर मैं क्या करूँगा रूट प्लस के √3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 √2 से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 3√2। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, ठीक है, और इसको करेंगे √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा √6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरह की नहीं परेशानी, ठीक है, कोई परेशानी। तो हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर जो आया वो क्या आया, इसमें से और किसी की कुछ कैलकुलेशन हो सकती है नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर हमारा फाइनली यही हमारा आंसर है 6 + 3√2 + 2√3 + √6, ये हमारा आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 माइनस ब्रैकेट माइनस √3 माइनस। तो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये देखो ए ये हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये बी। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो इसका आंसर आएगा 6, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। ये तो हमने आइडेंटिटी के थ्रू किया। अगर इस क्वेश्चन को हमको जनरल मेथड से करना हो, जैसे कि ये क्वेश्चन किया, तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि लिखेंगे 3 + √3
3 प्लस रूट 3, तो पहले मैं क्या करूँगा उसी पहले वाले क्वेश्चन की तरह रूट 3 मल्टीप्लाई बाई दिस 3 प्लस रूट 3, फिर प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस रूट 3। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों को पहले, तो आ जाएगा 9 प्लस 3 को फिर इस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 3, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 रूट 3 और 3 रूट 3 मतलब कि 9 रूट 9। इसको मैं लिख दूंगा 9, इसको मैं लिख दूंगा 9, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा 9। देखो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, छोटी बहुत बड़ी बात हो गई। तो यहाँ पर मेरा था माइनस था, यहाँ पर मेरा क्या था माइनस था, तो ध्यान देना चाहिए था, ये माइनस था, ठीक है, ये माइनस था। तो फिर क्या होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये साइन माइनस के हो जाएंगे, फिर ये हमारा वापस शुरू से करते हैं, ठीक है। इसको हम इनिशियली वापस स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा, ठीक है, शुरू से करते हैं। चलो क्वेश्चन ही अपने गलत सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से मैं वापस यहाँ से बता देता हूँ आपको, स्टार्टिंग से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, रिवीजन हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, वो था हमारा क्वेश्चन था 3 प्लस रूट 3 और था 3 माइनस रूट 3। तो मैं लिखूँगा 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 3, ठीक है, प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 3, ठीक है। अब 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -3 रूट 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 रूट 3, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -√9। ये 9 और ये दोनों डिफरेंट साइन के सेम नंबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा √9, √9 का मतलब होता है 3, तो 3 और आंसर आ जाएगा 6। तो इधर भी 6 आया था और हमारा यहाँ पर भी 6 आया था। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन पहले किया था वो जो आइडेंटिटीज है वो भी सही था और ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो है ये वाला, थर्ड क्वेश्चन है √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में इसको देखो करने के दो तरीके से करेंगे, फर्स्ट में यहाँ करवा देता हूँ, सेकंड में यहाँ करवाऊंगा। पहला, इसको √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √5 और 2 बार लिख दिया इसी टर्म को, √5 प्लस √2। फिर वही तरीका, √5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, √2 को इस पूरे से मिले, तो √5 मल्टीप्लाई 5 √5 प्लस √2, ठीक है। फिर प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2, कोई दिक्कत। तो कर लेते हैं, 5 को पहले √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √25, फिर √5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो आ जाएगा √10, फिर √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √10, और फिर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √4। √25 का मतलब होता है 5, और ये दोनों सेम है तो इसको मैं लिख देंगे 2√10, ठीक है, और ये 4 का मतलब हो गया 2, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 5 + 2 7, 2√10, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते थे आइडेंटिटी से, जैसे कि एक आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + 2ab, ये होती है ना। तो अब हम यहाँ पर भी वो आइडेंटिटी लगा देंगे, तो हम लिखेंगे √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a हमारा हो गया √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 प्लस √2। तो देखो रूट से ये कट गया 2, कट गया 5, और यहाँ से ये कट गया 2, और ये हो गया 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10, इनको ऐड किया और ये होगा 2√10, है ना। तो हमारा ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। तो हमने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया,
ठीक है। अब हम जा रहे हैं करने, लास्ट क्वेश्चन है हमारा √5 माइनस √2 और रूट प्लस। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो इसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी वगैरह लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का पहले प्लस का बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में आगे पीछे होता चलता है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी मेरी 5, तो ए इज इक्वल्स टू हो गया मेरा 5, है ना। ए की वैल्यू कितनी होगी √5 और बी की वैल्यू कितनी होगी √2। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, तो 5 माइनस 2 आ गया 3। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका जो जनरल हम करते आ रहे हैं उससे भी कर सकते हैं, जैसे कि √5 प्लस √2 √5 माइनस √2, ठीक है ना। इसको मैं आगे लिख दूँ, इसको मैं पीछे लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई, जैसे कि 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 2 इंटू 3 भी कितना होगा 6 होगा। तो मल्टीप्लाई में और एडिशन में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो जैसे √5 को मल्टीप्लाई करेंगे, √5 मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2, फिर प्लस √2 को मल्टीप्लाई करूँगा √5 माइनस √2, √5 को पहले √5 से मल्टीप्लाई करेंगे √25, √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस √10, ठीक है ना। फिर √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस √10, सॉरी प्लस √10, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √4 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया 5, √25 का मतलब होता 5, इसका मतलब होता 2, तो आंसर आ गया 3। तो देखो यहाँ पर भी जो आंसर आ रहा है और यहाँ पर भी आंसर सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होना कि ये अलग अलग आइडेंटिटी से कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। मैंने आपको जनरल तरीका भी समझा दिया और आपको जो इसका जो बेसिक मेथड होता है वो भी मैंने समझा दिया, ठीक है ना। आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए, ठीक है। जिस मेथड से आपको अच्छे से समझ में आता है वो आप कीजिए। इन जितने भी क्वेश्चंस जो मैंने समझाए उनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसको जूम आउट कर लिया है, ठीक है। डी स्टूडेंट, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका पॉजिटिव फीडबैक दीजिए जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए बना सके। थैंक यू सो